लिखिए। कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, पहले ग्राफ खींचना है, उसके बाद कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए और त्रिभुज आकार पटल को छायांकित करिए। तो ये तो बाद का बात है, पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, बाद में इसको देखा जाएगा। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको समीकरण 1 लिख दीजिए। और दूसरा है आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण 2। पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से है आपका x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक काम करिए ना, यहाँ y को ही उधर भेज दीजिए तो बच जाएगा x प्लस 1 बराबर में y, या यू कहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 1। क्लियर है? हम लोग लिखते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी कि आ जाएगा 1। क्लियर है? यहाँ अब हम लोग लेते हैं x बराबर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए ले लेते हैं 2 पर, y बराबर आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3। क्लियर है? अब यहाँ पे इसका हम लोग चार्ट बना लेते हैं, फिर अगला समीकरण देखेंगे। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पे चार्ट खींच लेते हैं। तो देखिए पहले इसका ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है, फिर उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग ग्राफ पहले खींचेंगे। x और ये y, x का मान 0 रखने पे y का आया है 1, x का मान 2 रखने पे y का आया है 3। क्लियर है? तो समीकरण 2 के पास चलते हैं, यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहां से भी y का ही मान निकाल लेते हैं। चलिए ना, 2y बराबर हो जाएगा प्लस का 12 माइनस का 3x, और y बराबर आ जाएगा 12 माइनस का 3x और बट्टा में 2। समझ गए? चलिए यहाँ पे रखना शुरू करते हैं। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुना 2 बट्टा में 2, यानी कि 12, 3 गुना कितना हो जाएगा 6 बट्टा 2। समझ गया? यानी कि यहाँ से y बराबर आ जाएगा आपका 6 बट्टा 2, कट के आ गया 3। कितना आ गया? 3 आ गया ना। चलिए अब x बराबर, कोई दिक्कत नहीं, और कोई मान ले लीजिए 4 पर ले लें क्या? चलिए 4 पर ले लेते हैं, x बराबर 4 पर। तो y बराबर यहां से हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुना 4 और बट्टा में 2, यही ना होगा? यानी कि 12 माइनस 12 बट्टा 2 यानी 0 बट्टा 2, यानी कि 0 आ गया यहां से। समझ गए? यहाँ इसका भी चार्ट बना लेते हैं और फिर इसका ग्राफ खींचा जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो चलिए इसका भी यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। चलिए ये आप चार्ट बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आपको बता रखे पहले से भी कि कम से कम 2 हल निकालना होता है तब ग्राफ बनाया जाता है। कम से कम 2 हल। x का मान आप 2 रखेंगे तो y का आया है आपके पास 3, x का मान आप 4 रखेंगे तो y का आया है 0। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं x अक्ष और y अक्ष को। चलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, यहाँ से काफी है लेना। ठीक है, चलिए थोड़ा और नीचे ही कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, और दूसरा हम लोग इस पे ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ दर्शाएंगे आपका ये हो गया x और इधर हो जाएगा x डैश, यहाँ होगा y और नीचे हो जाएगा y डैश। यहाँ लेते हैं मान को 1 2 3 4, काफी है, चलिए 5 तक ले लेते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5, माइनस में ज्यादा ना लेते हैं, -1 -2 -3, काफी है। इधर भी -1 -2 और इधर -3। चलिए अब इसका ग्राफ चार्ट देखते हैं और ग्राफ बनाते हैं। x का 0 y का 1, x का 0 है और y का 1 है, 0,1। चलिए x का 2 है, y का 3 है, x का 2 है और y का 3 है, ये ना होगा 2,3। चलिए अब इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलाइएगा यहाँ से
तो यहां से कुछ इस तरह से मिलेगा, ये ना होगा। चलिए हो गया ये। अब इस समीकरण को ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ पे कौन सा समीकरण, तो पहला समीकरण था आपका, वही इस पे लिख देते हैं कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अगला देखिए ये वाले का, x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3, यही हो जाएगा। चलिए फिर अगला x का 4 और y का 0, 4 और 0 यही होगा, ये वाला 4,0। अब इन दोनों को भी मिला देते हैं, तो मिलाइएगा उस तरह से। कैसे आएगा, यहां से आएगा ना, ऐसे ये चल जाएगा ऐसे, और ऊपर जो है ये ऐसे जाएगा। सॉरी, थोड़ा सीधा नहीं गया हमारा लाइन, इसको फिर से मिला देते हैं, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं। इसका समीकरण क्या है आपका, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यही ना आपका समीकरण। देखिए ये थोड़ा और ऊपर चला गया, एक पॉइंट और आपको इसमें बढ़ाना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर हम लोग बढ़ा देते हैं। ये हम y डैश यहाँ y लिख देते हैं, और यहाँ ये क्या गया है, 6 पे गया है। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इतना तो हो गया, ग्राफ बना लिए। अब क्या कह रहा है कि x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। तो x अक्ष आपका ये रहा, है ना, और दोनों रेखाएं कौन है, ये है और ये है। तो इन दोनों से, यानी कि इन दोनों रेखाओं से और x अक्ष से घिरा हुआ ये है, इसका त्रिभुज का नाम देते हैं यहाँ पे A, ये हो जाएगा आपका B, और यहाँ हो जाएगा C। अब क्या कह रहा है कि इनके शीर्षों के निर्देशांक निकालना है। तो A का निर्देशांक क्या होगा आपका, बताइए। तो A का निर्देशांक यहाँ से हो जाएगा ये 2,3। अच्छा, B का निर्देशांक क्या होगा, B का निर्देशांक क्या होगा, तो B का निर्देशांक होगा ये वाला। तो क्या है इसका, -1 है x का, और y का 0 है, -1,0। अच्छा, C का निर्देशांक क्या होगा, C का निर्देशांक क्या होगा, तो C का निर्देशांक ये वाला हो जाएगा, क्या है 4,0 लिखे तो है यहाँ पे 4,0। तो निर्देशांक आ गया। अब क्या कर रहा है कि और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें, यानी कि इसको आपको छायांकित करना है, तो है ना। तो छायांकित इसको कर दीजिए आप, इसको रंगना है आपको ऐसे। चलिए इसको हम लोग रंग देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, आप इसको रंग देंगे, है ना, पेंसिल से आप आसानी से रंग सकते हैं। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं आपको कि कैसे रंगना है। ठीक है, इस भाग को आप पेंसिल से पूरा अच्छे तरह से रंग देंगे, सेलेक्ट कर देंगे एकदम। यही ना आपका भाग है, इस त्रिभुज को रंग देना है आपको। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन में कह देता कि y अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक लिखिए। तो y अक्ष में ये आ जाता, और ये दोनों रेखाएं ये हो जाती, यानी कि ये वाला भाग को रंगते आप। ठीक है, और शीर्ष होता है, ये वाला शीर्ष हो जाता, ये वाला हो जाता, और तीसरा शीर्ष हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया ना क्या करना होगा। अगर y अक्ष कह देता है यहाँ पे और इन दोनों रेखाएं, तो ये वाले त्रिभुज को लेते हैं, समझ गए। चलिए अब